गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम आपके लिए एक नेम रिएक्शन और लेके आए हैं जिसका नाम है ऊर्ज रिएक्शंस। बहुत फेमस नेम रिएक्शंस, बहुत काम का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन में इसका यूज होता है। और ऊर्ज से रिलेटेड भी बहुत सारे रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, तो इसी के सिमिलर भी कुछ रिएक्शंस है, फ्रैंकलिन रिएक्शंस है। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले ऊर्ज रिएक्शंस है। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सावधानियां बरतनी होगी हमको ड्यूरिंग ऊर्ज रिएक्शंस, इस चीज़ को जानने के लिए और सही तरीके से समझने के लिए। एक सिंपल चीज़ समझ गए, हाँ, इस मतलब कि सिंपली बना लेना बात अलग है, और एक थोड़ा सा डेप्थ में बनाना क्वेश्चंस को, वो बात अलग है। तो चलिए आज हम ऊर्ज रिएक्शन को आपके सामने रखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, और इसके ज़रिए आपके अच्छे साधारण क्वेश्चंस भी बनेंगे और आपका लेवल्स का भी क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, जो अच्छे लेवल्स का क्वेश्चंस पूछा करते हैं। तो चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऊर्ज रिएक्शंस का आप क्या बोलते हैं सिंप्लीफाइड वे में, और इसका आप आनंद लीजिए। तो ऊर्ज रिएक्शन देखिए, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले अगर ऊर्ज रिएक्शन की बातें आ जाती है तो अगर हमको अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है, जब भी आपको अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है तो आपके दिमाग में ये बात हिट कर जानी चाहिए कि यहाँ पे हमको ऊर्ज रिएक्शंस लगाना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स, मतलब कि RX से अगर हमको क्या बनाना है, अल्केन, RX से क्या बनाना है, अल्केन। और एरो के ऊपर भी जरूर यहाँ पे लिखा रहेगा ड्राई ईथर, सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको अल्केन दे के ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले है कि अल्काइल हैलाइड्स, आप जानते हो अल्काइल हैलाइड से ऑलरेडी परिचित हो आप। RX इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, या फिर हेलो अल्केन्स बोल सकते हैं। इससे अगर हमको हेलो अल्केन से कन्वर्ट करना है अल्केन में, तो हम ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन। अगर हमको एसेंट सीरीज में जाना है, असेंडिंग सीरीज का मतलब ये होता है, ठीक है, एसेंट सीरीज मतलब क्या कि ज़्यादा कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, कम कार्बन से ज़्यादा कंपाउंड वाले कार्बन में जाना है, तो आप यूज कर सकते हैं ऊर्ज रिएक्शंस को। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं। जैसे आप साइनाइड का यूज करके नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा सकते हो ड्यूरिंग कन्वर्जन। तो यहाँ भी बात आती है कि आप ऊर्ज रिएक्शन का यूज करके आप कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हो। जिस एक कार्बन से, मान लें कि एक कार्बन वाला कंपाउंड को यूज करके आपको 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, तो हम ऊर्ज रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन जो आपका अल्केन बनेगा ड्यूरिंग आपका ऊर्ज रिएक्शंस, जो ऊर्ज रिएक्शंस के दौरान जो आपके ये क्या बोलते हैं अल्केन बनने वाला है, तो वो क्या होता है कि आपका उसमें जो अल्केन में जो कार्बन की संख्या होगी वो ट्वाइस रहेगा जितना आप लोगे अल्काइल हैलाइड में। मान लें अल्काइल हैलाइड में आपने एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड को आपने यूज़ किया, ठीक है, सपोज आपने यूज़ किया, सपोज क्लोरोमीथेन का यूज़ किया, तो उधर जो अल्केन बनेगा उसमें 2 कार्बन होगा। इधर आपने लिया, फिर मान लें कि क्लोरोईथेन 2 कार्बन का अगर अल्काइल हैलाइड लिया, तो उधर जो अल्केन मिलेगा आपको उसमें 4 कार्बन होगा। ठीक है, मतलब डबल द नंबर ऑफ कार्बन देगा आपको ड्यूरिंग ऊर्ज रिएक्शंस। अब थोड़ी सी बात आती है यहाँ ये ऊर्ज रिएक्शन का। और देखिए, सबसे पहली बात करेंगे अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच एक्ट एज सॉल्वेंट। ड्राई ईथर यहाँ पे क्या काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ड्राई ईथर का मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि अब विदाउट वाटर सॉल्वेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पे ड्राई ईथर का मतलब ये होता है कि ईथर में पानी नहीं है। ठीक है, ये होता है, ऐसा नहीं कि ड्राई का मतलब है कि आपका ईथर एक्ट एज सॉल्वेंट, ओनली ईथर एक्ट एज सॉल्वेंट, ईथर कंटेनिंग नो वाटर, दैट इज कॉल्ड ड्राई ईथर, उसको हम ड्राई ईथर लिख सकते हैं। अल्केन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, इसमें क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अल्केन बनाएगा। अब बात आती है कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। आप जब ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करो तो ये कुछ बातें को दिमाग में बैठा के रखना होता है। ये सब चीज़ को हम यूज ना करें, मतलब ये सब चीज़ को ध्यान में रखें कि इससे हमारा मीथेन कंपाउंड नहीं बनेगा। अल्केन का जो पहला मेंबर है वो नहीं बनने वाला है। फिर जब भी बनेगा
तो आपका सेकेंड मेंबर से जो होगा, ठीक है, इथेन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कारण क्या आपको समझा चुके हैं। टैट ब्यूटाइल हैलाइड फेल इन दिस मेथड। अगर आप टर्सरी हैलाइड का यूज करते हो वहाँ पे ये मेथड फेल हो जाएगा। ये सब बारी बात में दिमाग में रखना है आपको, जब सारी बातों को दिमाग में रखना है ये पॉइंट्स। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड मतलब टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का मतलब क्या है, ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड देख रहे हैं, ये हो गया टर्सरी टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड कांट बी टर्सरी ब्यूटाइल फेल्स इन दिस मेथड। इस मेथड में उच्च रिएक्शन में ये फेल कर जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लिया, ठीक है। वो बात की बात है, हम लोग चर्चा करेंगे जब वहाँ पे देखेंगे। द रिएक्शन इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन के लिए वैलिड है ये, और इवन नंबर कार्बन के लिए वैलिड है। जहाँ पे ओड नंबर आएगा कार्बन तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ओड नंबर की कार्बन होंगे अल्केन्स में जो फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि मिक्सचर्स तैयार होंगे। गुड एल्ड आपका अल्केन का नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये दोनों बात इसी में आपके आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक ही चीज़ में। हमको क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, कहाँ पे, अल्केन में। और क्या, सिमेट्री चाहिए। इवन के साथ साथ क्या चाहिए, सिमेट्री। इवन के साथ साथ क्या चाहिए हमको, सिमेट्रिकल अल्केन चाहिए। इवन के साथ साथ जैसे मान लें कि हम यहाँ पे लिख दिए ब्यूटेन CH3, ये ब्यूटेन है, ठीक है। इवन भी है, साथ साथ क्या है, सिमेट्री भी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CH3 ये है ओड, कहीं से काटिएगा तो सिमेट्री भी नहीं मिलेगा इसमें। और भी ध्यान देंगे कि अब हम यहाँ पे लिख दिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे इस तरह से हमने कार्बन लिख दिया, ये है कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन लिख दिया, 4 कार्बन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, सिमेट्री मिलेगा। यहाँ पे कार्बन संख्या जरूर है, कार्बन का संख्या 4 कार्बन, लेकिन सिमेट्री फेल है। यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिलने वाला, कहीं से काटिएगा सिमेट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। इवन चाहिए अल्केन के साथ जो बन इवन और सिमेट्री, तब जाके उस रिएक्शन वैलिड है। आप सब जगह नहीं लगा दीजिएगा, क्या है कि केमिस्ट्री में कहीं ना रिपीटिशन है। तो ये सारी बात मैंने बता दी। अब ध्यान देंगे हम रिएक्शन से, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल वे में हम कहना चाहेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम मेटल है। आप इस तरह से भी अल्काइल हैलाइड को लिख सकते हो। ये X हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होता है, एक्ट एज सॉल्वेंट का यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दें कि इस तरह से हम रिएक्शंस का कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह से आप लिख के निकाल लो इसको, इस तरह से NaX बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल हम कर देते हैं, तो ध्यान ये अगर 2 Na लेंगे, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे 2 Na लेंगे, 2 Na, तब जाके यहाँ पे निकलेगा क्या, NaX, 2 NaX, समझ रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा R और R आपस में क्या होगा, R और R का मतलब क्या हो गया, अल्केन। R और R का मतलब अल्केन। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं दूसरे एग्जांपल लेके, जैसे हम यहाँ पे ले लिए CH4Cl, CH4Cl मतलब CH3Cl, और यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे ले लिए BCH3Cl, ड्राई ईथर, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो, इसको निकाल लो, NaCl, NaCl निकल गया, क्या बच गया, CH3 और CH3, R और R, तो क्या हो गया C2H6, क्या बन गया, ये इथेन। किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन। मतलब कि क्लोरो, आपका क्लोरोमीथेन से क्या बन गया, हेलो अल्केन से अल्केन बन गया। ध्यान दें, हेलो अल्केन से क्या बन गया, अल्केन, बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शंस। ये है वुड्स रिएक्शंस की कहानी। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वुड्स रिएक्शंस बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है, इसमें घबराने की बातें नहीं है। हाँ, यूज अच्छा खासा कन्वर्जन में इसका होता है। इसके यूज जो है कन्वर्जन में अच्छा खासा है। जैसे मान लें कि हम बनाना चाह रहे हैं, सपोज कि हमारे पास जो रिएक्शंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे
ले लिया CH3 CH2, फिर ले लिए हम यहाँ पे Br सोडियम मेटल Br CH2 CH3, ये क्या बन जाएगा NaBr बाहर हो गया आपका, ठीक है। NaBr क्या हो गया बाहर, और बच गया क्या ये वाला पार्ट, ये ब्यूटेन बन गया CH3 CH2 CH2 और CH3 क्या बन गया ब्यूटेन C4H10 इसी को बोल सकते हैं, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। मीन्स इथेन से क्या बन गया ब्यूटेन। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दो मॉलिक्यूल ऑफ अगर CH3 CH2Br, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, Na है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप लगा सकते हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लगा लें, यहाँ पे आप लिख लीजिए ड्राई ईथर, बन क्या जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 C4H10, C4H10 का मतलब क्या है आपका, ये 2 मॉलिक्यूल्स 2 2 और 2 4 बने, तो आप लिख सकते हैं 2 2 4, इसका डबल टाइम्स 2 2 4, और ये हो गया आपका NaBr, तो ये हो गया ओरिजिनेशंस की। इसमें देख रहे हैं कि क्या आ रहा है इसमें। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब तो हम जो यहाँ पे आ रहा था इवेन नंबर आ रहा है, सिमेट्रिकल भी है, इवेन नंबर भी है, सिमेट्रिकल है, तो पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे इवेन नंबर है सिमेट्रिकल्स, इसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसमें भी मिक्सचर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर अलग अलग हम लिए, ये भी सेम है, ये भी सेम मॉलिक्यूल, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मान लिए हम कंडीशन ये लगा दिए कि अगर हम एक ले लिए क्लोरोमीथेन और दूसरा ले लिए क्लोरोइथेन, तब कहानी क्या होगी यहाँ पे देखना है। ये हम मेन पॉइंट की बातें कर रहे हैं, यहाँ तक चलिए क्लियर है। हाँ, कुछ भी होगा कंडीशन, चाहे मिक्सचर ही काहे नहीं मिले, लेकिन हाँ आपको मिलेगा क्या, मिलेगा अल्केन, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लिए सपोज CH3Cl, यहाँ पे ले लिए हम C2H5Cl, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया सोडियम मेटल, यहाँ पे ड्राई ईथर। तब कंडीशन देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है इसके साथ, क्या क्या बन सकता है। एक ये इसका मॉलिक्यूल्स, ये देखिए ये इसका मॉलिक्यूल मिलके और इसका मॉलिक्यूल मिलके ये बना सकता है। एक इसका मॉलिक्यूल और अपने आप में ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये बनाएगा, मतलब एक बनाएगा इथेन, एक बनाएगा ब्यूटेन, कंडीशन देखिए, और एक बनाएगा CH3 CH2 और CH3, ये हो गया प्रोपेन। 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है अगर हम देखें तो। यहाँ पे क्या ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो फ्री, जब इसके मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो वैसा ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल मूव करते रहेगा, ये ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल क्या 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 मूव करेगा देखिए, क्या कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो ऐसा ऐसा फ्री रेडिकल मूव करते रहेगा, फिर ऐसा ऐसा फ्री रेडिकल और मूव करेगा, फिर ऐसा वाला फ्री रेडिकल मूव करेगा, ऐसा वाला फ्री रेडिकल मूव करेगा। अब फ्री रेडिकल को हमेशा फ्री रेडिकल की तलाश होती है। दूसरी बात, ऐसा वाला फ्री रेडिकल मूव कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये सब फ्री रेडिकल्स पूरे मिक्सचर में मूव कर रहा होगा, ये सब फ्री रेडिकल्स, ध्यान रखिएगा। अब जब ये इस टाइप का हम रिएक्शन ऑपरेट कर रहे हैं तो कितने प्रकार का फ्री रेडिकल्स सॉल्यूशन में मिक्स घूम रहा होगा, एक वैसा वाला, एक ऐसा वाला, एक इस टाइप का बहुत सारा घूम रहा होगा। तो फ्री रेडिकल आपस में टकराए क्या बनाएगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ये बना लेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये फ्री रेडिकल मिलके ये बनाया, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ये बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये आके यहाँ पर ये बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन आके ये बना देगा। ये ध्यान दीजिए, समझ रहे, ये बात तो क्लियर है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किससे क्या पता चला आपको कि जब भी अगर हम क्या लेंगे, जब भी जो हम ये लेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि कितना सारा मिक्सचर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल रहा है। थोड़ा सा तो यहाँ पे ये भी है कि इसका कह सकते हैं गुड इल्ड नहीं दे रहा है, एक गुड इल्ड नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए ये चाहिए
कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अल्केन जो होगा वो होना चाहिए इवन नंबर और सिमेट्रिकल अल्केन होना चाहिए। तब जाके, जैसे मान लें कि हम बात करते हैं कि ये इसको बनाने के लिए ब्यूटेन, ये अगर इथेन बनाना है तो कैसे हमको लेना होगा? सिर्फ इथेन ही बने और कुछ नहीं बने, सिर्फ इथेन बने कुछ नहीं बने, तो क्या उपाय है? देखिए सब पे हम आएंगे धीरे धीरे। सिर्फ इथेन बने और कुछ नहीं बने, घूमे तो सिर्फ मिथाइल फ्री रेडिकल घूमे, तो उसके लिए देखिए क्या उपाय है। यहाँ पे आप लीजिएगा ये ले लिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कोई भी कंडीशन रहे, क्या मिलेगा आपको? इथेन ही मिलेगा। क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यही दोनों का फ्री रेडिकल सॉल्यूशन में मूव करेगा और कोई मूव नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मिथाइल फ्री रेडिकल मूव करेगा और सिर्फ क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है, इसकी मदद से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्जन में इसका ऊर्जा रिएक्शन का काफ़ी यूज होगा। लिमिटेशन आपने समझ गया, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन जो लेना है हमको किस टाइप का यूज करना है, सिमेट्रिकल और आपका इवन। तो इस तरह से आप शायद ऊर्जा रिएक्शंस को आप आगे की ओर प्रोसीड कीजिए। जैसे मान लें और भी एक रिएक्शंस देख लेते हैं, सिंपल साधारण, जैसे कि है आपका ये आपका यहाँ पे Cl है, या फिर हम यहाँ पे ले लिए Cl, यहाँ पे ले लिए भी Cl, यहाँ पे है सोडियम मेटल और ड्राई। आप बना सकते हैं इसको। कैसे बनाइए? NaCl हट गया, NaCl निकल गया, कार्बन कितना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या बन जाएगा आपका? हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, अब मान लें मीथेन से बनाना है आपको, मीथेन से बनाना है क्या? इथेन, C2H6। असेंडिंग सीरीज में जाएंगे मीथेन से इथेन, तो पहले क्या कीजिएगा? मीथेन का क्लोरीनेशन करा लेंगे। मीथेन का क्लोरीनेशन से क्या बन जाएगा? CH3Cl, अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्काइल हैलाइड में क्या लगा देंगे? सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? CH3 और NaCl। तो मीथेन से इथेन बनाने के लिए आप ऊर्जा रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये समझ में आ गई आपकी ऊर्जा रिएक्शन होता क्या है, ऊर्जा रिएक्शन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिमिटेशन क्या है, ये ध्यान में रख के जाना है आपको। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कोई और नया रिएक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।